के चक्कर में 5 और 7 मत वर्ष हो गए, जब कोई कहीं आराम नहीं मिला तो कहते हैं बहन जी ने बोला परमेश्वर ने चुना हुआ है, जो गर्भ से ही चुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ से ही चुनता है। जब तक परेशानी नहीं पड़ेगी तो आप परमेश्वर को पहचान नहीं सकते हो। पहचानने का ये पहले परेशानी इतने लोग आए, बिना परेशानी खुशी से कोई नहीं सत्संग में आया। जब परेशानी पड़ती है तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो परमेश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। वो किसी ने भी किसी रूप से आपको अपने रास्ता पे लाएगा, क्योंकि पहले वो आपको परेशानी नहीं दे रहा है, पहले आपको परख रहा है, वो देख रहा है। जैसे आप एक 5 रुपए का घड़ा लाते हैं ना, उसको भी 4 बार रोकते हैं कि ये देखो इसमें पानी भरेगा कि नहीं भरेगा। ऐसे ही परमेश्वर को परखने के बाद दुख देगा, कष्ट देगा, उसको मालूम है ये सह लेगा। परमेश्वर को मालूम है कि ये सह लेगा, इसीलिए तो दे रहा है। जब ठोक पीट के जब घर लाते हैं तो वो यूज करते हैं पानी के लिए। कहते नहीं है, जब एक कुमार था ना, कुमार चाक पर एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था, थोड़ी देर में उसमें दिमाग आया चलो एक में चिलम बनाता हूँ। चिलम बनाते बनाते उसका दिमाग पलट गया, उसने मिट्टी को दोबारा तोड़ लिया और एक दूसरा आकार देने लगा। और मिट्टी जब कुम्हार से बोलती है भाई अभी तो तू चिलम बना रहा था, अब तू क्या करने वाला है? वो कह रहा मेरा विचार बदल गया है, मेरा विचार बदल गया है, अब मैं एक सुराही बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो मिट्टी क्या कहती है? भाई तेरा तो विचार ही बदला है, तेरा तो विचार ही बदला है और तूने मेरा जीवन को बदल दिया, क्योंकि मैं खुद ठंडी रहूंगी। सुराही का मतलब होता है ठंडा रहना। मैं खुद ठंडी रहूंगी और दूसरे को भी ठंडा करूंगी। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए। ऐसे आप लोगों का अभी तक चिलम थे, बुराइयों में फंसे थे, झगड़ों में फंसे थे, लड़ाइयों में फंसे थे और बीमारियों में फंसे थे। अब परमेश्वर ने क्या बनाया है? आप सबको, एक को नहीं सबको अपने पास बुलाया है, बेटा बेटी का अधिकार दिया है और एक सुराही बनाया है। सुराहे ये नहीं है कि हम बच गए तो ठीक है। सुसमाचार का मतलब होता है भाई तुम तो बच्चे, उसको दूसरे को भी तो बताओ। अब एक से दूसरा बचेगा तो तीसरा बचेगा, सारा संसार बच जाएगा। तो हमें सुराही बनाया है और सबसे प्रेम से बोलो। और कहते हैं ठंडे का मतलब क्या होता है? शांति। परमेश्वर है। और जब हमारा गुरु लास्ट में का वचन कहता है, क्या कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। शांति समझते हो? शांति दिए जा रहा हूँ। जब सत्संग में आए तो शांति नहीं है तो कोई आने का फायदा नहीं बहनों। वो शांति को मतलब अंगीकार करो। ये नहीं है कि हमने परमेश्वर को अंगीकार कर लिया, मैं वचन भी कहता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, सब काम करते हो, बाकी शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि वो शांति का श्रोता है, वो शांति का राजा है, वो शांति की जो अधिकार है ना आपको दिया है, उसको ग्रहण करो, अंगीकार करो। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। अपने हिंदू धर्म में ज्योति का मतलब होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है कि नहीं? अपने हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है। और प्रभु के चेले कितने थे? 12। वो क्या है? ज्योतिर्लिंग है। पहचानो ज्योति का आकार क्या होता है, लिंग का आकार क्या होता है, समझने की कोशिश करना गहराई से। जो सरस्वती की पिंडी है उसका आकार क्या है? वो ज्योति का आकार, वो ज्योति है। कोई भी जिस रूप में मान रहा है, जिस भेद में मान रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी परम ज्योति, वही ज्योति हमारे अंदर विराजमान है। उस ज्योति को पहचानो। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। संसार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पहले सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जो परमेश्वर ने प्रेम दिया वो अपने अंदर उसको उजागर करो। क्या तो लाए सामान तो ले आए खाना बनाने के लिए, उसको पटरिया बांध कर उसको बनाया नहीं। अरे बनाकर तो देखो। लोग कहते हैं मेरे ऊपर हाथ रखो तो हम ठीक हो जाएंगे। अंधा भिखारी क्या कह रहा था?
पर दया कर, मैं देखना चाहता हूं। इसीलिए क्या बोला कि तेरा विश्वास ही जिता दिखाएगा। तेरा विश्वास ये कारण नहीं तू संसार को देख सकेगा। तो विश्वास के बिना परमेश्वर को पाना क्या है? अनहोना। बिना विश्वास के आप कोई काम नहीं कर सकते। जब आप सत्संग में आए तो विश्वास रखो, बाप पर भरोसा रखो जिसने हमें जन्म दिया है और जीवन दिया है और ऐसे अगवा दिए हैं। वो किसके? सैतवेद के। स्कूल में जाओगे तो फीस लगेगी, वो करो पहले 6 महीना की फीस पहले भरो, जब में हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी परमेश्वर ने जो हमें फीस टीचर दिए है ना, बिना फीस के दिए हैं। तो धन्यवाद करो परमेश्वर की, जोरदार तालियां। अगर भागवत कराएंगे इनने कहीं पंडित जी 5 लाख रुपया लेंगे। सुनियो बात, संसार की बात है। कोई भी कार्य करोगे उसमें पैसे लगते हैं। बाकी यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर? हर वचन में आपको आज्ञात करा रहा है कि छोड़ दो पुरानी आदतों को, छोड़ दो अपने पुराने वस्त्रों को जो आपने मैले कर रखे हैं। संसार में आके मैले हो जाते हैं, क्योंकि हम संसार में लिपटे। तो क्या कह रहा है? एक अपनी, ये नहीं है कि कपड़े उतार दो, अपने मन को उतारना है। मन रूपी कपड़े को, मन को फेरना है। जब तक मन फेरोगे नहीं तो संसार में आप रहोगे तो कोई फायदा नहीं है सत्संग में आने का। कह तो रहे हैं कि 3 टाइम भजन, रोटी तो मिलेगी मिलेगी, 3 टाइम का भजन करना है। अब कह रहे भाई हमें तो टाइम तो मिलता नहीं, करें कब? भाई भजन हाथ से होता है या पैर से होता है? मुंह से। भजन मन से होता है, मन से अंगीकार किया जाता है। अब काम करने के लिए तो आगे हथियार लिए है ना, तो काम करते भजन करते रहोगे, कोई परेशानी नहीं है। अपने चित्त को परमेश्वर में समर्पित करते रहो, कोई परेशानी नहीं है। नहीं हम बैठ के ही भजन कर रहे हैं। बाकी जो पावन वेला का समय होता है वो तो सभी जानते हो, पर पावन वेला बोला गया है कि सुबह 4 से लेके 5 या 3 से लेके 5 तक पक्षी भी पंख नहीं गुरगुराते हैं, क्यों? वो पवित्र समय होता है, यहाँ कोई आहत नहीं होती है। तो वहाँ मन को एक संयम करने का हमारे संत ऋषियों का एक समय था। बाकी उस समय को, एक मन को नियंत्रण करने के लिए इंसान पे जो इंसान की जिम्मेदारी है, आप उसको कब तक कर सकता है। बाकी परमेश्वर का भजन तो 24 घंटा तुम्हारी जिह्वा पर, तुम्हारे मन पर है, तो तुम्हारा मन कभी भटकेगा ही नहीं। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए। आज इस घर वालों ने अपना हृदय को खोला है। यहाँ सत्संग हो रहा है, हम कहा जानते हैं कहाँ पे यानी खड़ी रही है। एक उन्होंने अपने हृदय को खोला है परमेश्वर के लिए। ये नहीं है कि उनके घर में काम हो गया, समझना, वो तो परमेश्वर की देन है। बाकी काम होने के बावजूद ही कईयों ने नहीं खोला है, बाकी इनने खोला। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, जोरदार तालियां उनके लिए। तो हमारे अगुवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समय का कम होने के कारण थोड़ा थोड़ा सब लोग बोल रहे। परमेश्वर क्या मालूम किनके बाणी से और किसी का हृदय में छेद हो जाए, मतलब जीवित हो जाए, वो सारी जिंदगी ही सुधर जाए। शब्द ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, परमात्मा ही, शब्द ही परमात्मा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसीलिए सबसे जो हमारे अगवा हैं उनसे शिक्षा, उत्तम से उत्तम शिक्षा सबके लिए मिल जाए। अगर मेरे कोई वाणी में गलती हो तो मैं क्षमा कर देना। मैं सबके लिए नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए।